नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपके सामने पीआरटी का सैम्पल पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें हम जनरल एप्टीट्यूड की बात करेंगे। ठीक है, जो जनरल एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न बनते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसी क्रम में आज मैं पहले आपके सामने लेकर आया हूँ गद्यांश। ठीक है, गद्यांश से इसमें शुरुआत की गई है, तो गद्यांश के लिए काफ़ी आप लोगों ने भी कहा था और प्रैक्टिस अच्छे से करनी होंगी। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग गरीबी की एक बड़ी बुराई के रूप में शिकायत करते हैं तथा यह स्वीकृत विश्वास है कि यदि लोगों के पास काफ़ी धन होगा तो वे खुश होंगे तथा उपयोगी होंगे। साथ ही वे जीवन में ज़्यादा कुछ प्राप्त करेंगे। सामान्यतः गरीबों की सुविधाओं विहीन कुटियों में धनिकों के महलों की अपेक्षा ज़्यादा सच्चा संतोष प्राप्त होता है तथा जीवन से ज़्यादा सुकून प्राप्त होता है। मुझे सदैव धनिक लोगों के पुत्र पुत्रियों पर दया आती है। इनकी सेवा के लिए नौकर चाकर होते हैं और आगे की अवस्था में इनकी देखभाल के लिए निजी शिक्षिकाएं होती हैं। साथ ही मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वे यह नहीं जानते कि उन्होंने क्या खोया है। यह इसलिए कि मैं जानता हूँ कि गरीब एवं ईमानदार लोगों के घर कितने मधुर, प्रसन्न व पवित्र होते हैं। वे पीड़ादायक चिंता, सामाजिक वैमनस्य एवं ईर्ष्या से कितने मुक्त होते हैं। इनके परिवार के सदस्य परिवार के पोषण हेतु कितने एक दूसरे से जुड़े तथा प्यार मोहब्बत से आबद्ध होते हैं। मेरी धनिकों के पुत्रों के साथ सहानुभूति है तथा मैं गरीबों के पुत्रों को बधाई देता हूँ। इन्हीं कारणों से गरीबों में से कोई शक्तिशाली, एक प्रतिष्ठा एवं प्रतिष्ठा प्राप्त लोग और स्वनिर्भर व्यक्ति हमेशा से उत्पन्न हुए हैं और होते रहेंगे। यदि आप अमर, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, की सूची पर दृष्टिपात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से अधिकतर लोग गरीब थे। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं कि लेखक की अपनी एक जो उन्होंने गरीबी और अमीरी के रूप में एक काफ़ी अच्छा गद्यांश यहाँ पे लिखा है। इसी के संबंध में अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। लोग गरीबी की एक भयंकर बुराई के रूप में शिकायत करते हैं, क्योंकि ठीक है, वे गरीबी में खुशहाल नहीं रह सकते, वे जीवन में उपयोगी नहीं हो सकते, वे गरीबी में बहुत कम प्राप्त कर पाते हैं, वे वास्तविक संतोष प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, क्योंकि उनकी शिकायत क्या होती है, एक तो यह है कि वो जीवन में उपयोगी नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो दूसरा तो है, तो दूसरा ये इसमें भी है, बी में भी है और सी में भी है। ठीक है, और ये है, और वे गरीबी में बहुत कम प्राप्त करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये दोनों ही यहाँ पे सही हैं, तो हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। लेखक धनिक पुत्रों के साथ सहानुभूति क्यों रखता है? क्योंकि वे नहीं जानते कि गरीब का घर मधुर एवं पवित्र होता है, गरीब का घर पीड़ादायक चिंता से मुक्त होता है, गरीब का घर सामाजिक प्रतिस्पर्धा से मुक्त होता है। ठीक है, तो पहला और दूसरा, ठीक है, जो पीड़ादायक चिंता है वो नहीं होती, पहला और दूसरा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। गरीबों के मध्य में किस प्रकार के लोग पैदा हुए हैं और होंगे? शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण एवं प्रतिष्ठापूर्ण। ठीक है, आत्मनिर्भर, प्रतिष्ठा प्राप्त एवं शक्तिशाली। बिल्कुल सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आत्मनिर्भर होंगे, प्रतिष्ठा प्राप्त भी होते हैं और शक्तिशाली भी। लेखक गरीबों की कुटियों को निर्धन कुटियाँ क्यों कहता है? वह इन्हें निर्धन कुटियाँ कहता है क्योंकि वे साधारण रूप से सज्जित होती हैं, वे दैत्यपूर्ण ढंग से सज्जित होती हैं, वे आकर्षक नहीं होती, उनमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम निर्धन की कुटिया कहने का जो आशय है लेखक का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। गरीब का घर है मधुर, खुशहाल एवं पवित्र, पीड़ादायक चिंता से मुक्त, सामाजिक बुराई से मुक्त। ठीक है, पहला इसका सही उत्तर है और दूसरा भी इसका सही उत्तर है, ये भी सही उत्तर हो गया। तो ये था एक गद्यांश और पढ़ते हैं दोस्तों। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। विज्ञान ने कई तरीकों से मानव को खुशहाल बनाया है।
उसके द्वारा मानव को प्रदान किए हुए लाभों को गणना करना मुश्किल है। आखिरी किंतु कम महत्वपूर्ण नहीं, विज्ञान ने लोगों को बदला है। उसने लोगों को अधिक सभ्य और सहिष्णु बनाया। एक सहिष्णु व्यक्ति वह है जो दूसरे लोगों के साथ हस्तक्षेप नहीं करता, भले ही वह समझता हो कि वह लोग गलत हैं। वह उन्हें अलग तरीके से विश्वास करने के लिए प्रेरित करता सकता है, परंतु वह उन्हें बाध्य नहीं करेगा। पूर्व में मानव जाति की दुर्दशा का कारण यह रहा कि लोग अपने से भिन्न विचार रखने वाले को सहन नहीं कर सके। इस प्रकार की असहनशीलता विशेषकर धार्मिक मामलों में पाई जाती थी। जो लोग शासकों के धार्मिक दृष्टिकोण को नहीं मानते थे, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था तथा यहाँ तक कि उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। दो भिन्न धर्मों को मानने वाले खूनी लड़ाइयाँ लड़ते थे। विज्ञान ने मानव को तर्कपूर्ण होकर असहनशीलता से उत्पन्न हुए भावावेशों को नियंत्रित करने में समर्थ किया है। वर्तमान में दो भिन्न राजनीतिक विचारधारा वाले देश आपस में निकट आ रहे हैं, क्योंकि वे अधिक से अधिक सहनशील हो रहे हैं। यदि विज्ञान ने युद्ध के भय को बढ़ाया है, तो उसने आनंद शांति की भावना को भी बढ़ाया है, अनंत शांति की भावना को भी बढ़ाया है, जो सहनशीलता से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सहनशीलता की बात की गई है और विज्ञान के लाभ के रूप में इसको प्रकट किया गया है। तो देखते हैं प्रश्नों को। विज्ञान ने मानव को सहनशील बनाया है, उसे चिंतन व तर्क योग्य बनाकर। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हमें एकदम मोस्ट एप्रोप्रिएट लग रहा है। एक सहनशील व्यक्ति वह होता है जो दूसरे के विचारों को स्वीकार करता है, दूसरे को वे जिस बात में विश्वास करते हैं बिना उन्नत के विश्वास करने देता है, पीड़ित लोगों के प्रति दया दिखाता है। तो सहनशील व्यक्ति वो होता है जो दूसरे के विचारों को स्वीकार करता है। सिर्फ एक। विज्ञान ने बढ़ाया है, विज्ञान ने युद्ध के भय को बढ़ाया है, अन्य लोगों को यातना देने की संभावना को, अनंत शांति की संभावना को मानव में असहिष्णु करना बिल्कुल गलत है। तो पहला और तीसरा, इसमें कहा गया है कि जहाँ विज्ञान ने युद्ध के भय को बढ़ाया है, वहीं अनंत शांति की संभावना को भी पैदा किया है। तो पहला और तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अतीत में खूनी लड़ाइयाँ लड़ी गईं विभिन्न धार्मिक विचारों वाले व्यक्तियों के कारण। अगला प्रश्न है, विज्ञान ने मानव को, ठीक है, विज्ञान ने मानव को चिंतन एवं तर्क योग्य करने बनाया। पहला उत्तर है। असहिष्णुता पर नियंत्रण करने योग्य बनाया है। ठीक है, बिल्कुल सही। खूनी लड़ाई लगनी है तो पहले सीधे गलत हो गया, तो पहला और दूसरा हमारा उत्तर सही है। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों इसकी ट्रिक यही है, गद्यांश की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और एक बार थॉरोली आपने पढ़ लेना एग्ज़ाम टाइम में भी, ठीक है, उसके बाद जो है प्रश्नों के साथ फिर उत्तर खोजने की कोशिश करनी है। तो चलिए एक और गद्यांश को कंप्लीट करते हैं। इसलिए सभी राष्ट्रों के विद्वान लोग एकत्रित हुए यह विचार करने के लिए कि क्या वे युद्ध से मुक्त होने का कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं। इसके लिए जिस प्रथम बात की आवश्यकता है वह है सभी राष्ट्रों के मध्य सहयोग। सहयोग एक बड़ा शब्द है, पर इसका साधारण अर्थ है साथ साथ कार्य करना। यदि राष्ट्र मित्रों की तरह साथ साथ कार्य करना सीख लेते हैं तो वे शीघ्र ही अपने विवादों का मित्रवत निपटारा करने का ढंग प्राप्त कर लेंगे। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु होने तथा अपने अधिकारों का अहंकार करने के स्थान पर उन्हें मित्रवत रहना सीखना चाहिए। इसी के साथ उन्हें तर्कशील या विवेकी तथा एक दूसरे की मदद करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। दूसरी जिस बात की आवश्यकता है वह है कानून का शासन। जिस तरह किसी देश के नागरिकों के लिए कानून होते हैं तथा वे इनका पालन करने के लिए सहमत होते हैं, उसी तरह सभी राष्ट्रों को कानूनों की पालना करने के लिए तथा उनका समर्थन करने के लिए अपने को बाध्य समझना चाहिए। यदि सभी राष्ट्र मानव जाति के भले के लिए सहयोग करेंगे तथा इन कानूनों की अनुपालना करने के लिए सहमत होंगे, तो वे कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं तथा फिर कोई युद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे एक दूसरे के विचारों को, ठीक है, और साथ साथ कार्य करना सीखने की बात को बताया गया है, जिससे आपसी जो मतभेद हैं देशों के प्रति दूर हो सके। ये जो है इस पैराग्राफ से समझ में आ रहा है। अब देखते हैं इसके प्रश्न। संसार युद्ध से छुटकारा प्राप्त कर सकता है यदि
सभी राष्ट्रों के मध्य सहयोग हो, राष्ट्र अपने विवादों का निपटारा मित्रवत ढंग से करें। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा ऑप्शन ही सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। अगला है, राष्ट्र कब अपने विवादों का मित्रवत निपटाने का ढंग प्राप्त करेंगे? जब वे कानूनों की पालना, जब वे अधिकारों पे जो है जब वे एक साथ कार्य करना सीख लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कभी भी लड़ेंगे नहीं यदि वे मानव जाति के भले के लिए कार्य करेंगे, एक दूसरे की मदद करना सीख लेंगे तथा नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, अगर वह असहमत होने के लिए सहमत होंगे, बिल्कुल गलत है। तो पहला उत्तर और दूसरा उत्तर यहाँ पर भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। सभी राष्ट्र कानूनों की पालना के लिए सहमत होने चाहिए तथा उनकी अनुपालना करने हेतु तथा उनका समर्थन करने के लिए बाध्य अनुभव करने चाहिए। ठीक है, इस कथन का अर्थ क्या है? सभी राष्ट्रों को बाहर से कानून बनाने के मजबूर करना चाहिए, स्वेच्छा से कानून मानने के लिए बाध्य होना चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। एक स्वस्थ व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से माध्यम से सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है? जो स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, वो कौन से माध्यम से सबसे ज़्यादा जो है ज्ञान प्राप्त कर सकता है? तो अगर पैराग्राफ के हिसाब से देखें तो इसमें देखना होगा कि एक दूसरे को जो मतलब देखकर जो है सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति की बात कही गई है। तो ये थे हिंदी गद्यांश के कुछ प्रश्न जो आपके आगामी टीचिंग एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए भी मैं जल्दी लाऊंगा, इसमें कोई टेंशन मत लीजिए, उसमें अलग से लाना पड़ेगा क्योंकि इसी में लाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और हो सकता है आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों ना देखें, तो इंग्लिश के लिए सेपरेट जो है मैं वीडियो लाऊंगा। तो इसके आगे के प्रश्न और इस तरह के आते रहेंगे आपके पीआरटी की प्रैक्टिस के लिए, मेरे साथ जुड़े रहेगा। थैंक यू वेरी मच।